जय हिंद बच्चों। शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के गुण लेक्चर नंबर 90। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि यस ब्लॉक में जो तत्व हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उनकी संयोजी सेल में यस उपकोष में रहेगा। ठीक उसी प्रकार से इसको आइए देखते हैं। वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के डी उपकोष में स्थित हो, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आइए इनके गुण देखें, इनके गुण पे बात करें। पहला तो जो महत्वपूर्ण विषय है वो देखें आप। अंतिम दो कोष अपूर्ण होते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अंतिम दो कोष अपूर्ण होते हैं, लास्ट टू सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। आइए इनकी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 to 2 n-1 d1 to 10 होता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ns2 n-1 d1 to 10 होता है। ये चुंबकीय गुण को व्यक्त करते हैं। इनके काफी तत्व हैं जो चुंबकीय गुण को व्यक्त करते हैं। नंबर 4, ये परिवर्ती संयोजकता, बदलती हुई संयोजकता को व्यक्त करते हैं। परिवर्ती संयोजकता क्या कहते हैं? परिवर्ती संयोजकता कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ध्यान रहे, चुंबकीय गुण को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आइए ये रंगीन यौगिकों
आयनों का निर्माण करते हैं। कलर आयंस। नंबर 6, ये संकीर्ण यौगिकों का निर्माण करते हैं। संकीर्ण यौगिकों का निर्माण करते हैं। संकीर्ण यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण, डी ब्लॉक का कोई भी अगर तत्व है तो ये गुण उनमें हो सकते हैं। वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के डी उपकोष में स्थित हो, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। D1 हो सकता है, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। इनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण होते हैं, N और N-1। आइए इसको अगर देखें तो इन्हें हम संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण की यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिख दिया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। थोड़े से इंग्लिश वर्ड से फैमिलियर रही जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। ये परिवर्ती संयोजकता को व्यक्त करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। ये रंगीन यौगिकों आयनों का निर्माण करते हैं। ये संकीर्ण यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये है डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। तो कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण। एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण। थोड़े से परिवर्तन करने हैं, आइए देखते हैं। जरा देखने की कोशिश करिएगा। हम अगले समूह की ओर जा रहे हैं। इनका नाम है यह ब्लॉक के तत्वों के गुण। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के अंदर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड पूरे समूह ये बाहर रख दिए जाते हैं। यह ब्लॉक के तत्व होते हैं और इन्हें आराम से देखिए कि क्या है। आइए, हमारा अगला टॉपिक है यह ब्लॉक के तत्वों के गुण। जुड़िए इससे। वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के एफ उपकोष में स्थित होता हो, एफ उपकोष में स्थित हो, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके गुण क्या हैं? अंतिम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं।
संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ध्यान रहे, 3 कोष यहां पर अपूर्ण होते हैं, इन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनकी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जरा देखें। NS2 N-1 D 0 से 1, ध्यान रहे N-2 F 1 से 14 होता है। इनकी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1 D 0 से 1। ध्यान रहे, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। N-1 D 0 से 2 भी कहीं कहीं लिखा गया है, वो गलत है। D0 to 1 होगा, N-2 F1 to 14 होगा। मेडिकल में स्पेशली ये पूछा जाता है, तो ध्यान रहे NS2 N-1 D0 to 1 N-2 F1 to 14 आपको होता है। इसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान रहे, ये चुंबकीय गुण को व्यक्त करते हैं, ये परिवर्ती संयोजकता को भी व्यक्त करते हैं, ये रंगीन यौगिकों आयनों का निर्माण करते हैं, ये संकीर्ण यौगिकों का निर्माण करते हैं। आइए एक प्रॉपर्टी इनकी हम और लिखें। इनके तत्वों में इतनी अधिक समानता होती है कि इन्हें इनके ही मिश्रण से, इनके ही मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण में जान लीजिए, डी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें 2 कोष अपूर्ण होते थे, इसमें 3 कोष अपूर्ण है, उसको संक्रमण तत्व कहते थे, इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। चुंबकीय गुण वो भी प्रदर्शित करते थे, डी ब्लॉक के तत्व ये भी प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजन दोनों का गुण है, रंगीन यौगिक आयन दोनों का गुण है, संकीर्ण यौगिक निर्माण दोनों का गुण है। इनके तत्वों में इतनी ज्यादा समानता है कि इन्हें हम आपस में इन्हीं को मिला करके अलग नहीं कर सकते। These all the elements have a lot of resemblance property, or they are quite similar. They cannot be separated even by their own mixture. Very important point. This is actually all would be noted. All would be considered this as very important point. ये सारी चीजें इतनी समानता है इनमें आपस में तत्वों में, इनको मिला दीजिए आपस में और आप अलग नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके बाद हम जुड़ते हैं अगले टॉपिक से। एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट बता दें, छोटी छोटी चीजें इसमें बिल्कुल, जैसे अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, डी का और एफ का अंतर को समझें। ये आपके मेडिकल में क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुविकल्पीय में आ सकते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख करके, नहीं गलतियों के चांस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अगले टॉपिक से जुड़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।